झारखंड की 7 सीटों पर प्रत्याशी चुनने में छूटेंगे भाजपा के पसीने। पाकुड़, जामा, बाघमारा, मधुपुर, नाला, सिंदरी और सिमडेगा में होगा छक-छुमर। इन सीटों पर उम्मीदवार बदलने का पड़ रहा दबाव, इसलिए पसोपेश में भाजपा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधनों, सत्ताधारी इंडी अलायंस और विपक्षी एनडीए के लिए करो या मरो जैसा है। वैसे तो किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के लिए हर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन झारखंड विधानसभा का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि यहाँ की राजनीति ने 2019 के बाद से कई करवटें बदली हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 12 सीटें जीतकर भाजपा आजसू ने अपना परचम लहराया था, लेकिन 6 माह बाद हुई विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों की बुरी तरह पराजय हुई, जबकि झामुमो कांग्रेस राजद के गठबंधन ने सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को राज्य में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। झारखंड को कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में यह गढ़ दरक गया, इसलिए भाजपा इस बार उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश में है, जबकि झामुमो कांग्रेस राजद का इंडी अलायंस उसे रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों ही पक्षों के लिए यह चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। भाजपा इनमें से कितनी सीटों पर प्रत्याशी देगी यह अब तक तय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सीटों की पहचान की गई है जहां पार्टी के लिए उम्मीदवार चयन का काम काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसी कम से कम 7 सीटें हैं जहां भाजपा को प्रत्याशी चयन में फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। इन सीटों के प्रत्याशी चयन में अगर किसी के दबाव में किसी योग्य उम्मीदवार का पत्ता काटा गया तो भाजपा को लेने के देने पड़ जाएंगे। इनमें 4 सीटें संथाल की हैं, जबकि 2 कोयलांचल और 1 दक्षिणी छोटा नागपुर की। क्या है इन सीटों पर भाजपा के लिए प्रत्याशी चयन में मुश्किल और क्या हो सकता है इसका परिणाम, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब सीट शेयरिंग और फॉर्मूला तय करने और प्रत्याशी चयन के लिए दावेदारों की सूची तैयार करने का काम शुरू हो गया है। दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं और विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से विभिन्न दावेदारों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। चूंकि यह चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है, इसलिए प्रत्याशी चयन के स्तर से ही वह अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर फीडबैक भी ले रहे हैं। इन राजनीतिक कवायदों से इतर चुनावी यात्राओं के क्रम में जुटाई गई जानकारियों के हिसाब से राज्य की 81 में से कम 7 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को प्रत्याशी चयन में बगैर दबाव और फूंक कर कदम रखना होगा। इन सीटों पर किसे टिकट दिया जाए यह तय करने से पहले भाजपा को उस क्षेत्र के लोगों का फीडबैक और प्रत्याशी की पकड़ का भी ध्यान रखना होगा। इन 7 में से 4 सीटें संथाल परगना की हैं, जबकि 2 कोयलांचल की और 1 दक्षिणी छोटा नागपुर की। इनके अलावा कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां उम्र और अन्य कारणों से प्रत्याशी बदलना जरूरी होगा। शुरुआत करते हैं पाकुड़ से। यह सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के आलमगीर आलम ने भाजपा के वेणी प्रसाद गुप्ता को 65,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इस बार पाकुड़ से भाजपा के टिकट के दावेदारों में वेणी प्रसाद गुप्ता के अलावा मुकेश शुक्ला, बाबूधन मुर्मू, अनुग्रहित प्रसाद साहू और मीरा पांडे शामिल हैं। इन सभी का इलाके में अलग अलग असर है और इनकी दावेदारी के पीछे अलग अलग कारण भी हैं। उम्मीदवार चयन करते समय भाजपा को स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेना जरूरी होगा। जामा सीट अभी खाली है। पिछले चुनाव में यहां से झामुमो के टिकट पर सीता सोरेन जीती थी। उन्होंने भाजपा के सुरेश मुर्मू को करीब 1,500 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गईं और दुमका से संसदीय चुनाव में पराजित हो चुकी हैं। वह इस बार जामा से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वह उड़ीसा के मूल निवासी हैं और यह सीट झारखंड के आदिवासियों के लिए आरक्षित है।
इसलिए वह इस बार जामा सीट से अपनी बेटी जयश्री सोरेन को उतारना चाहती हैं। भाजपा के सामने दुविधा यह है कि सुरेश मुर्मू उसके पुराने कैडर हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने 58,499 वोट लाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। स्थानीय कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इस बार सुरेश मुर्मू को ही टिकट दिया जाए। अब भाजपा यहां कार्यकर्ताओं की पसंद सुरेश मुर्मू या सीता सोरेन की पसंद जयश्री सोरेन में से किसे चुनती है, यह देखने वाली बात होगी। मधुपुर में गंगा की जगह राज परिवार की पकड़ ज्यादा। भाजपा के लिए सिरदर्द बनी संथाल की तीसरी सीट मधुपुर है, जहां 2019 में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी जीते थे। उन्होंने भाजपा के राज परिवार को 23,000 वोटों के अंतर से हराया था। कोरोना में उनके निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में झामुमो ने उनके पुत्र हफीजुल हसन को उतारा, जबकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। उसने आजसू के गंगा नारायण सिंह को अपने खेमे में मिलाया और हफीजुल हसन के खिलाफ उन्हें उतार दिया। हफीजुल हसन ने गंगा नारायण सिंह को 5,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। उपचुनाव में भाजपा की हार का एक प्रमुख कारण राज परिवार की उपेक्षा को बताया गया। स्थानीय राजनीति में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और राज परिवार दो विपरीत ध्रुवों पर हैं। इनकी आपसी प्रतिद्वंद्विता में साफ देखी जा सकती है। आज की सच्चाई यह है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की पहली पसंद राज परिवार है। यह सही है कि गंगा नारायण सिंह का इलाके में अपना प्रभाव है, लेकिन उनका अधिकांश समय क्षेत्र की बजाय कारोबार के सिलसिले में गोवा में बीतता है। इससे स्थानीय कार्यकर्ता निराश हैं। अब देखना यह है कि यहाँ भाजपा किसी के दबाव में राज परिवार का टिकट काटती है या कार्यकर्ताओं की पसंद को तरजीह देती है। नाला में बाटुल की लोकप्रियता सबसे अधिक। जहां तक नाला विधानसभा सीट का सवाल है, तो यह सीट 2019 में रविंद्रनाथ महतो ने करीब 3,500 वोटों के अंतर से जीती थी। उन्होंने भाजपा के सत्यानंद झा बाटुल को हराया था। इस बार इस सीट पर भाजपा के कई नेता जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ हद तक बाटुल को हाशिए पर भी ढकेल दिया है, लेकिन क्षेत्र में घूमने पर साफ साफ दिखता है कि कुछ कमियों के बावजूद बाटुल की लोकप्रियता औरों की बनिस्बत अधिक है। बाघमारा में ढुल्लू की पत्नी और पुत्र भी दावेदार। अब आते हैं कोयलांचल की बाघमारा सीट पर, जहां 2019 में भाजपा के ढुल्लू महतो ने कांग्रेस के जलेश्वर महतो को महज 800 से कुछ अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ढुल्लू महतो को धनबाद सीट से उतारा और वह जीतकर दिल्ली चले गए हैं। इसलिए बाघमारा विधानसभा सीट ओपन है। इस सीट पर जदयू की भी नजर है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से सांसद ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी और पुत्र प्रशांत महतो मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि परिवारवाद के विरोध के कारण ढुल्लू महतो की पत्नी या बेटे को भाजपा टिकट नहीं देगी। भाजपा जदयू के बीच संभावित सीट शेयरिंग में यदि बाघमारा सीट जदयू के पास चली जाती है, तब तो भाजपा के लिए कोई परेशानी ही नहीं होगी। सिंदरी में इंद्रजीत महतो की पत्नी की दावेदारी। कोयलांचल की दूसरी सीट सिंदरी है, जहां भाजपा के सामने प्रत्याशी चुनने की चुनौती है। 2019 में यहां से भाजपा के इंद्रजीत महतो ने मासस के आनंद महतो को 7,000 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव जीतने के बाद इंद्रजीत महतो कोरोना काल में बीमार पड़ गए और पिछले 2 साल से अधिक समय से इलाजरत हैं। इस बीच उनके साथ एक और हादसा हुआ। पिछले साल उनके 27 वर्षीय पुत्र विवेक ने आत्महत्या कर ली। इसके बावजूद परिवार आज भी भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। इस बार इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी अपने पति के स्थान पर टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उनके साथ जनता की सहानुभूति भी देखी जा रही है। हालांकि यहां से कुछ दूसरे दावेदार भी हैं। देखना है भाजपा यहां क्या करती है। अब बात दक्षिणी छोटानागपुर की सिमडेगा विधानसभा सीट की, जहां से 2019 में कांग्रेस के भूषण बाड़ा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के श्रद्धानंद बेसरा पर महज 300 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। श्रद्धानंद बेसरा भाजपा के दिग्गज और 4 बार के विधायक निर्मल बेसरा के पुत्र हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा के टिकट के कई दावेदार हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी श्रद्धानंद बेसरा की है। टिकट चयन में अगर भाजपा दबाव में नहीं आई तो श्रद्धानंद बेसरा ही यहां से मैदान में उतरेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।